हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित होंगे। आइए जानेंगे आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं कार्ड्स के थ्रू। बिफोर आई स्टार्ट, आपको करना ये है कि कार्ड्स पे मेडिटेट कीजिए, अपना समय लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहला कार्ड आ गया है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। थैंक यू। रीडिंग के नीचे अपना फीडबैक देके और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई वो बता के ज़रूर जाइएगा। ओके, हमारे पास आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास आ गया है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद हमारे पास आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी स्ट्रगल चल रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों के बीच में बातचीत अभी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हैं हमेशा, जिसके कारण आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। ठीक है, जस्टिस का कार्ड देखिए। जस्टिस का कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ चल रही है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस के कार्ड के आने का मतलब है कि हो सकता है जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ तो पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपसे हिडन थी, जो आपसे छुपी हुई थी और आपकी नज़रों से ओझल हो रही थी। आप वो सारी चीज़ें जानना चाह रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, क्यों वो बात करना बंद कर रहे हैं, क्यों वो आपको तवज्जो नहीं देते हैं, क्यों उनके मन में आपको लेकर प्यार नहीं है। लेकिन हम कार्ड से कंफर्म कर लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, एक कार्ड और आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस के कार्ड को फ़िलहाल हम इधर रख देते हैं। ठीक है, देखिए उस समय हुआ क्या कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मैं देख पा रही हूँ, बहुत तरीके की फीलिंग्स चल रही है। आप ये सोच रहे थे कि अगर कोई भी शिकायतें हैं उनको मुझसे तो मैं दूर करने के लिए रेडी हूँ, उनका साथ देने के लिए रेडी हूँ, एटलीस्ट हम दोनों का रिश्ता बच जाना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। उनको तो बस यही था किसी तरीके से मुझे इस रिश्ते से छुटकारा पाना है, निजात पाना है, मुझे आगे पीछे का बस नहीं सोचना है। उनको उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलतियाँ दिखाई दे रही थी, आप में खामियां नज़र आ रही थी, जिसके कारण वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए, अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स को लगाने के लिए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, वो जो उन्होंने उस टाइम फ़ैसला लिया उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आज भी पछता रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। रिग्रेट में क्यों है, देखिए यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब यही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज़ है उनके दिमाग में। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी टाइप का होम लोन या फिर एजुकेशन लोन लिया हो, या कोई भी टाइप का डेब्ट उन्होंने लिया हो जिसको चुकाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। घर वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, चाहे वो शादी का हो या फिर जॉब का हो या फिर किसी और भी चीज़ का प्रेशर मुझे दिख रहा है, जैसे कि घर पे कोई लड़ाई हो, कोई प्रॉपर्टी को लेके या किसी तरीके की कोई भी बात हो सकती है। प्लीज़ अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस कार्ड के कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा जो वो स्ट्रगल कर चुके हैं उनकी मेहनत रंग लाएगी। एक चीज़ और, उनकी लाइफ में मुझे किसी तरीके का ना खालीपन बहुत ज़्यादा लग रहा है। और एक चीज़ किंग ऑफ पेंटिकल से भी मैं बताती हूँ कि मनी ना उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि एक एक पैसा वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपना लोन चुकाने की, या फिर हो सकता है कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर पे कोई बीमार हो सकता है जिनके इलाज के लिए भी इनको पैसे की ज़रूरत मुझे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स के आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पार्टनर जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको याद आ रही है इस वक्त आपकी बातें,
आपके जितने भी एफ़र्ट्स थे और वो दिन जिस दिन उन्होंने प्लान बनाया था या फिर फ़ैसला किया था आपको छोड़ने का, उस टाइम तो उनको ये लग रहा था कि ठीक है छोड़ देते हैं और इनसे दूर चले जाते हैं। दूर जाने के बाद हो सकता है मेरा पेन और मेरी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, आज भी उस फ़ैसले को लेके वो पछताते रहते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इस बात को लेके गिल्ट भरा हुआ है। आइए देखते हैं उनके क्या क्या फीलिंग्स है जो आपको नहीं पता है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। कार्ड्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वन में क्या सोच रहे हैं। लव का कार्ड आने का मतलब है उनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। फॉरगिवनेस, देखिए वो यही चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री दे दें, लेकिन उस चीज़ के लिए उनको सामने तो आना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा हिचक रहे हैं। पेशेंस, ये देखिए सब्र का फल मीठा होता है। आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस बना के रखा है, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन आने का तो सोच ही रहे हैं काफ़ी टाइम से। ऑनेस्टी, आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर इस बार आना है ना तो ऑनेस्टली आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी रिश्ते में ऑनेस्टी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा बताइए। क्योंकि पहले भी उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, डिनायल। देखिए कभी भी ऐसा होता था कि आप उनसे कोई सवाल पूछते थे ना तो वो मना कर देते कि दोस्तों के साथ आप यहाँ गए थे, नहीं। अगर आप दोस्तों के साथ वहाँ गए थे, नहीं। आप इनसे बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, लेकिन रियलिटी में कुछ और था। हो सकता है आपसे मिलने से पहले आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन किसी के साथ चैट हो या कुछ हो डिलीट कर देते हों ताकि आपको ना पता चले, ठीक है। एडवर्सिटी को मैं यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली एक सेकेंड, कार्ड से पूछ ही लेते हैं हम ताकि हमें क्लैरिफिकेशन। अच्छा, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ वाइज हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको हो सकता है किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो, या फिर हो सकता है वो एस्थमेटिक हो। आई एम सो सॉरी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। बेसिकली यही प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको ज़्यादा ज़ुकाम होता हो, सर्दी खांसी या अभी इस वक्त हो रखी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम भी अभी चेंज हो रहा है। और एक चीज़ और, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और उनकी ओवर थिंकिंग में एक चीज़ और है, ट्रस्ट। वो चाहते हैं किसी तरीके से आप उन पर ट्रस्ट करें, ठीक है। वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं एक तरीके से, एनवी दोबारा से बेसिकली। क्योंकि देखिए एक बार ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाती है तो दोबारा इतनी आसानी से नहीं आती। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करके, थम्स अप देके, अपना कमेंट्स जो है शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ओके, सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, यहाँ पे है मिरर के आने का मतलब ये है कि आपसे एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की ओर झांकिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या चाहता है। क्या इतने हर्ट के बावजूद आप चाहते हैं उन्हें अपनाना? तो वो आने वाले हैं, तो आप उनका इंतज़ार करिए। डांस विद लाइफ, इंतज़ार करते करते आप अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे आपको आगे की ओर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, इनर टेम्पल, कहते नहीं है मन मेरा मंदिर एंड शिव मेरी पूजा। ये एक ऐसी लाइन है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति भी जगा देती है और आपके मन को बहुत ज़्यादा साफ़ और पावन भी करती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे थॉट्स को अपने आप को ऐसे थॉट से सराउंडेड रखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, जहाँ आपको ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, और ऊपर वाले का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए और उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कहना चाहते हैं यू आर प्रीस्टेस, ठीक है। आप प्रीस्टेस हैं एक तरीके से, जो आप चाहते हैं वो चीज़ आप इजीली अचीव कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको खुद पर भरोसा हो। एक चीज़ और, टेम्परेंस। देखिए टेम्परेंस के कार्ड के आने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे नहीं उनसे बात करनी है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे कॉल करना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका मन करता है कि नहीं, उनके पास नहीं जाना, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया था और आपको बहुत ज़्यादा सता भी दिया था। कहीं ना कहीं आपका दिल वर्सेस दिमाग एक दूसरे से ऑपोजिट चलता है। एक कहता है आगे की ओर जाओ, तो एक कहता है उनसे बात करो, पीछे की ओर आओ। वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है। आपके पर्सन कहते हैं कि हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो हम दोनों एक दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दो जिस्म एक जान,
पोस्टपोनमेंट, आप हमेशा अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे सोचते हैं कि जब उनका कॉल या मैसेज आएगा या फिर उनको पछतावा होगा या फिर जब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तब आपकी ज़िंदगी शुरू होगी और तब कहीं ना कहीं आप अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। चीज़ें आपके सामने हैं बट आप देखने के लिए मना कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो ही चुका है तो उसको मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। अच्छा, इंटीग्रेशन, जो लोग बिल्कुल वेट कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर ने कितना भी हर्ट किया और उनको भरोसा है वो आएंगे, तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि हाँ, अगर आपको पूरा भरोसा है, अगर आपका रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है और आपकी पर्सन की कोई गलती नहीं है, तो वो ज़रूर आने की सोच रहे हैं और आपसे बात करने की भी सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है इंटीग्रेशन और है नंबर 14। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और स्पेसिफिक नंबर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या 4 या 1 या 1 + 4 दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।